हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज है डे 21। इससे पहले मैंने 20 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट किए हैं बीएड इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही में चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है बीएड से रिलेटेड, आपके अगर काम आ सके तो आप बिल्कुल देखिए। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो हमारी ही यूट्यूब फैमिली में से हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम प्रद्युम्न है, मैं उनका कमेंट भी मेंशन कर दूंगी। तो उनका कहना ये है कि मैंने बीसीए किया हुआ है, क्या मैं बीएड कर सकता हूं, और बीएड के बाद क्या मैं रीट दे सकता हूं। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप बीसीए के बाद बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बीएड का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो बीएड में मिनिमम आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ गया, आप 12th के बाद भी बीएड कर लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने बीसीए किया है, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, सो आप बीसीए के बाद बीएड कर सकते हैं। देखिए, बीएड कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, कुछ भी, किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, किसी भी तरीके का आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स किया हुआ है, तो आप बीएड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन ये है कि मैम मैं रीट दे सकता हूं या नहीं। देखिए, क्या रहता है, आपको पहले ये समझना है कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के बाद आप रीट देने जाएंगे, तो आप सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल से बीएड को निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अदर एग्जाम्स, मतलब और भी, भाई रीट के अलावा और भी तो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, जिसमें बीएड मांगा जाता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस आप हायर एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि आप 6 से 8 तक तो पढ़ा ही पाएंगे। अदर किसी अगर एग्जाम में हम देखें तो आप 11th 12th 10th 9th फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप देखें तो वहां भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बीएड करने के बाद में, ठीक। लेकिन आपका मन है कि नहीं, मैं तो कक्षा 1 से 5 तक भी पढ़ाना चाहता हूं। देखिए, क्या रहता है कि अगर आपको पहले चुनना पड़ेगा कि आप किस लेवल का बनना चाहते हैं। कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक भी डीएलएड करने के बाद बन सकते हैं, लेकिन डीएलएड एक डिप्लोमा है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। अगर आप डीएलएड करते हैं तब आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे, और बहुत ज्यादा हुआ तो 6 से 8 तक के। लेकिन आप फिर आगे लेवल पे 9 10th 11 12th या ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़ा पाएंगे डीएलएड करने के बाद। अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड में आप रीट की अगर बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए आप एलिजिबल होंगे। प्लस अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं जहां भी बीएड मान्य है, ठीक है। और साथ ही में आप 9 10 11 12 फिर यूनिवर्सिटी लेवल आप पीएचडी भी आराम से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे रीट में आप सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एनालिसिस अच्छे से कर सके, आप अपनी लाइफ का डिसीजन अच्छे से ले सके, ठीक है ना। तो आप बीएड कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप रीट की बात कर रहे हैं जो कि राजस्थान में दिया जाता है, सो आप इसमें सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं मान्य होंगे। आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। लेकिन जब आप बीएड करेंगे तो आप अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट को ध्यान से लें, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो बीसीए है ना, वो उसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रहता है, कंप्यूटर मैथ्स वगैरह से। तो आपको क्या करना है, बीएड में अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट चुनते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कंप्यूटर साइंस और मैथ्स जो है वो अपना पेडागोजिकल सब्जेक्ट रखें, शिक्षण शास्त्र में रखें। तो आपको रीट में कोई समस्या नहीं रहेगी पेपर 2 के लिए, ठीक है, आप आराम से दे पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है बीएड से रिलेटेड, या आपको कोई भी एडवाइस चाहिए रहती है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में सभी बच्चों से मैं बात कहना चाहती हूँ कि आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी लग रहा हो यार कि मुझे नहीं पता है इस बारे में, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछे, मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए, सभी से ही बोलती हूँ। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।